हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पता है, ये राजनीतिक विज्ञान। आपको पढ़ना है राजनीतिक विज्ञान। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिस्पर्धा, यानी कि राजनीतिक पार्टी। ठीक है ना, राजनीतिक पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। लेसन नंबर 5 में आपको पढ़ना होता है राजनीतिक पार्टी के बारे में क्लास 10 में। तो आप अगर क्लास 10th में हो, किसी बोर्ड से हो, डोंट वरी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको पहले समझना है, इस टॉपिक को आपको समझना है। इस टॉपिक को समझने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप आसानी से हल कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, हम आपको आज बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं यहाँ पे राजनीतिक पार्टी। आपको पता है राजनीतिक दल क्या होता है ना, जो कि चाहे अपने अपने क्षेत्र में, चाहे कि राज्य स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, यानी कि राजकीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो शासन करती जो पार्टियां है ना, जो बहुमत प्राप्त करती पार्टियां, जो वोट लड़ती है, जो चुनाव लड़ती है, तो वो राजनीतिक पार्टी होती है। अब राजनीतिक पार्टी के बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है कि राजनीतिक पार्टी, देखो भारत में जो राजनीतिक पार्टी है ना, वो दो टाइप्स, कितने टाइप्स का है? दो टाइप्स का है। तो एक तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, एक तो नेशनल पार्टी जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोलते हैं। दूसरा क्या है? राजकीय पार्टी, मतलब क्षेत्रीय पार्टी। राजकीय पार्टी बोले या क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं। अब दोनों का काम भी अलग अलग। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सा राजकीय पार्टी है? देखिए राष्ट्रीय पार्टी का काम क्या, पहले समझ लेते हैं राष्ट्रीय पार्टी। आप यूं ही समझे जैसे कि बीजेपी है ना, बीजेपी जो भारतीय जनता दल जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, जो अभी लोकसभा में अभी बहुमत प्राप्त किए हुए पूरे भारत पर उनका शासन चल रहा है। ठीक है। और एक होता राजकीय पार्टी। राजकीय पार्टी जो राज्य पे होता है, ठीक है, जो राज्य स्तर पे होता है। तो देखो जो राष्ट्रीय दल राजनीतिक पार्टी है ना, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वो क्या करते हैं ना, पूरा भारत पर शासन करती है। अपना काम, जो भी अपना कार्यक्रम है, जो भी उसका विचारधाराएं हैं, जो भी उसकी नीतियां हैं, पूरे भारत पे लागू होती है। ठीक है ना। और वो जो वहाँ के जो मतलब पूरे देश का जो स्टेट है ना, जो राज्य है, उसके अधीन होता है, उसके अंदर होता है। जैसे कि सिंपल से बात माने, अभी जो है भारत सरकार जिसको बोलते हैं ना, भारत सरकार ने अभी एक बहुत सारा नियम लागू किया, जैसे कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करो। तो जितनी भी राज्य में लोग हैं सब लिंक करेगा। ऐसा तो नहीं सिर्फ नेशनल वाले लोग करेंगे, नहीं, राज्य में जितने सारे लोग हैं, हालांकि तो राज्य मिलके ही तो नेशनल बना है ना, कोई अलग से तो आया नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा ना, उसका पूरे देश पे, मतलब अपना पूरा राज्य पे शासन होगा, पूरा देश पे, ऑल ओवर देश पे होगा। और उसका जो कानून है ना, वो राज्य को मानना पड़ेगा, राज्य सरकार को उसका कानून को जो है फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे आपको आ जाती है क्या, राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टियां हैं वो क्या है, राजकीय पार्टी है, जिसको क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं। इसका जो शासन होता है, जो कार्यक्रम होता है, जो नीतियां बनाती हैं इन्होंने, जो इनका जो विचारधारा है, वो एक एरिया तक जो है सीमित होता है, एक क्षेत्र तक जो सीमित होता है। ये कोई कानून बनाएगा तो पूरा देश नहीं मानेगा कानून। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी, उन्होंने एक बार कानून बनाया था शराबबंदी। अब शराबबंदी का जो कानून बनाया था, तो कानून सिर्फ बिहार के लिए बना था, ना कि झारखंड वाले स्टेट फॉलो करेगा, ना कि अलग यूपी स्टेट फॉलो करेगा या राजस्थान स्टेट फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा, ये जब सत्ता में आ जाएगी, जब इसकी शासन चलेगी, तो ये जो रूल नियम लाएगा पूरा स्टेट पे लागू होगा। समझ गए? राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का काम क्या है, क्या कर सकता है। और राज्य स्तर पे जो क्षेत्रीय पार्टी है, राजकीय पार्टी है, उसका काम सिर्फ अपने एरिया में सीमित तक है। ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप ये जान लो कि भारत में टोटल जो अभी वर्तमान में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। सवाल बनता है, देखो आपको सोशल साइंस बहुत डीपली से पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये पूरी वीडियो देखते हो तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होगा, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होगा। सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा तो समझ लीजिए, आप आराम से उसको अपना शब्द में लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में 8 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते किसको है? कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाता है, यानी कि नेशनल पार्टी कौन सा बन जाता है? अब तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो अभी वर्तमान पूरे भारत में 8 जो है पार्टी है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। और जो 52 जो है ना, टोटल अभी वर्तमान में 52 जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी यानी कि स्टेट लेवल का जो पार्टी है 52 पूरा हिंदुस्तान में। ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है ना, बहुत सारी पार्टियां। लेकिन इसको पार्टी का दर्जा कहां से मिला?
इसको कहां से मिला? इसका नेशनल पार्टी का दर्जा कहां से मिला? राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कहां से मिला? राजकीय इसका जो ये जो राज्य के जो पार्टी है इसको भी दर्जा मिलता है ना, यानी कि दर्जा मान्यता प्राप्त ये दोनों पार्टियां हैं, ये नेशनल लेवल पे हैं और ये राज्य लेवल पे, याद रखेंगे। अच्छा, इसका दर्जा कौन देता है कि तुम नेशनल पार्टी बन गए हो, तुम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हो, तुम राजकीय पार्टी बन गए हो, इसको दर्जा कौन देगा? तो निर्वाचन आयोग, याद रखेंगे, सवाल बनता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग जो है इसको दर्जा प्राप्त करेगा कि कौन राजकीय पार्टी होगा, कौन राष्ट्रीय पार्टी होगा, इसका डिसाइड कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। अच्छा, इसके जो चुनाव चिन्ह होता है, समझ रहे हैं ना, चुनाव चिन्ह, पंजा छाप, कमल छाप, तीर छाप, मायावती हाथी छाप, तो जो भी जो चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? यही निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। सवाल बनता है कि राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन निर्धारण करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है निर्धारण करती है कि किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलना है। तो आप सोच सकते हैं 52 पार्टियां राज्य स्तर पे हैं, तो इसका चुनाव चिन्ह अलग अलग होगा, ठीक है ना। 8 जो है राजनीतिक पार्टी है, इसका अलग अलग चुनाव होगा। लेकिन टोटल देश में देखा जाए तो टोटल अभी वर्तमान में लगभग 2300 पार्टियां हैं टोटल, मतलब मान्यता मिला या ना मिला, मिला के। अब इतने को मान्यता मिला हुआ है, ये राज्य स्तर पे इसको मान्यता मिला है, ये राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिला हुआ है। अब यहाँ पे एक बात आती है सर कि कौन सी पार्टी को राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त हो जाएगा, है ना। हम भी एक पार्टी बना लेंगे, 100 आदमी मिलकर तो पार्टी बन जाता है ना, 100 आदमी अगर मिलेगा पार्टी बन जाएगा। लेकिन हमको क्या दर्जा मिलेगा? हम भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना ले, हम भी चाहते हैं कि राज्य स्तर पर पार्टी बना ले। अब देखो इसका मतलब समझो, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ना, ये पार्टियां जो होती है ये लोकसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ती है। लोकसभा समझ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का जो चुनाव होता है ना, ये जो है पार्टियां लड़ती है। और ये जो पार्टियां हैं स्टेट लेवल पे, ये जिसको मिलता है, जाहिर सी बात है जिस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल मिल गया होगा ना, वो ऑलरेडी ये भी होगा, क्योंकि इससे तो बढ़ के यही पहला कदम ये, अगर ये प्राप्त कर लिया होगा स्टेज, तभी तो आगे बढ़ा होगा, है ना। तो जिसको ये मान्यता प्राप्त है उसको ये भी मान्यता प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैट्रिक जरूर पढ़े होंगे, इंटर जरूर पढ़े होंगे, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पिछला भी मेरे साथ ही है, हम ग्रेजुएशन में है तो इंटर पढ़ चुके हैं, मेरे पास इंटर का भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का भी है। तो इसी तरीके से जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ना, उसको राज्य स्तर पर जो मान्यता होना चाहिए वो भी प्राप्त है, तब तो ये प्राप्त हुआ। क्लियर है? तो जो पार्टियां, इसको बोलते हैं क्या? एमएलए जो बोलते हैं ना, एमएलए का जो चुनाव लड़ता है, जिसको विधायक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विधायक जो बोलते हैं, वो इस पार्टी से हम लोग जो वोट देते हैं, विधानसभा जिसको बोलते हैं, ये विधानसभा का है। यानी कि राज्य स्तर पे जो चुनाव होता है वो विधानसभा का होता है, ठीक है ना, और ये जो होता है वो लोकसभा का होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप जानते हैं, अब ये जानते हैं कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, कौन सी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। लिख इसलिए दिया हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि बोल रहे हैं तो थोड़ा से होता है। पहली बात यहाँ पे है कि लोकसभा में कम से कम 2% और कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त होगा सीट। देखिए, यानी कि कोई भी पार्टी अगर राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसके लिए 3 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ये तीनों नियम अगर फॉलो करता है तब उसको ये वाला टैग मिलेगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तब वो एमपी का चुनाव लड़ेगा, तब वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं तो फिर वो नहीं लड़ेगा। अगर इसका है तो फिर ये लड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला ये है कि लोकसभा जो इलेक्शन होता है ना, लोकसभा जो चुनाव होता है, उसमें कम से कम 2%। अब देखिए, लोकसभा का टोटल लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीट है टोटल लोकसभा में। निर्वाचन के लिए 543 सीट है, इसका 2% कम से कम 11 सीट आता है, ठीक है ना। तो कम से कम 2% या तो फिर 2% बोले तो 11 सीट, है ना। तो लोकसभा में कम से कम 2% सीट जो है और कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हो, ये भी बात पॉइंट याद रखना। सिर्फ एक राज्य से 2% सीट प्राप्त कर लेना वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं कहलाएगा, उसको 2% सीट प्राप्त करना पड़ेगा। 2% मतलब 11 सीट प्राप्त करना पड़ेगा लोकसभा में, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है ना। यानी कि एमपी जितना पड़ेगा, कम से कम 11 एमपी, और वो जो 11 एमपी होगा वो कम से कम 3 राज्यों से मिल करके
3 राज्य मिल करके अगर 11 MP हो जाएगा तो उसको एक तो हमारे एक क्राइटेरिया पूरा कर लेगा, है ना, एक पूरा हुआ। दूसरा रूल क्या है कि अगर आम चुनाव लोकसभा और विधानसभा में आम चुनाव होता, आपको पता है लोकसभा और विधानसभा में आम चुनाव होता, तो अगर आम चुनाव हो रहा है तो जितना वोट पड़ा ना, आम चुनाव में जितना वोटिंग हुआ है उस वोटिंग का 6%, ठीक है ना, उस वोटिंग का 6% अगर वोट जो है कम से कम 4 राज्यों से प्राप्त होगा। कितने राज्यों से? 4%, यानी कि आम चुनाव लोकसभा और विधानसभा में जो आम चुनाव हो रहा है तो जितना भी वोट पड़ा है, ठीक है, जितना भी वोटिंग हुआ है उस वोटिंग का 6% जो है कम से कम कितने राज्यों से? कम से कम 4 राज्यों से प्राप्त कर लिया होगा, तब वो राजनीतिक दल का मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब उसको मान्यता मिल सकता है। अभी 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट यह है कि कम से कम 4 राज्यों से राजकीय पार्टी का मान्यता ही प्राप्त है, यानी कि कोई भी पार्टी है तो उसको 3 नियम फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा नियम क्या है कि कम से कम 4 राज्यों से उसको राज्य वाला जो पार्टी है ना उसको दर्जा प्राप्त है। हाँ भाई, ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी, ये बिहार की क्षेत्रीय पार्टी, ये झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी, ये उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी, हो गया 4 राज्य में, है ना, 4 राज्य में उसको दर्जा मिल गया तो एक क्राइटेरिया ये पूरा हो जाएगा। तो ये 3 नियम है, अगर ये तीनों रूल को फॉलो करता है तब भी जाकर वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए ये तीनों रूल उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा कि लोकसभा में जो इलेक्शन होता है उसमें कम से कम 2% सीट लाना है उसको, यानी कि 11 सीट लाना है और कम से कम 3 राज्यों से मिल करके। दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा और विधानसभा में जो आम चुनाव होता है उन आम चुनाव में पूरा वोट का 6% लाएगा, कम से कम 4 राज्यों से, ठीक है, कम से कम 4 राज्यों से मिलकर के। और तीसरा बहुत आसान है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का, ये तो तीसरा वाला बहुत हर कोई इजी कर लेता है, ये दर्जा मान्यता उसको मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा वोटिंग लाना, अपना सदस्य को चुनाव जिताना थोड़ा सा हार्ड होता है ना, क्योंकि ये इलेक्शन का बात है। तो यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि राज्यों से कोई भी 4 को कम से कम राज्य होना चाहिए और उसको उसका मान्यता प्राप्त हो, 4 राज्यों से मान्यता प्राप्त है कि हाँ ये राजकीय पार्टी है, तब उसको ये जब तीनों क्राइटेरिया पूरा कर लेगा तब उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल मिल जाएगा। और ये दल बनना बहुत आसान है, ये थोड़ा सा बहुत ही कठिन है, इसलिए अभी वर्तमान में भारत में इतनी सारी पार्टियां हैं, टोटल तो पहले इतनी हैं, उनमें से इतनी पार्टियों को मिला है दर्जा, मिला है मान्यता, मिला है, ठीक है ना। और इतना जो है नेशनल पार्टी है, मात्र इतना पार्टी है, तो ये भी तो चाहती होगी ना, ये सब भी पार्टी जो 8 घटा दो, बाकी जितना पार्टी वो भी तो चाहती होगी हम भी नेशनल पार्टी बन जाए। हर कौन नहीं चाहेगा हम प्रधानमंत्री बन जाए, हर कोई चाहेगा ना, हर पार्टी चाहेगा कि हमारा पार्टी जो है लोकसभा के इलेक्शन में लड़े, है ना, हमारा भी MP हो, वो भी प्रधानमंत्री बने, हर कोई चाहेगा। तो आखिर यहाँ पे देखिए तो ये क्राइटेरिया पूरा करना बहुत हार्ड है कि कम से कम 2% सीट लाना है लोकसभा में, है ना, उसके बाद 3 राज्यों से जीत के जाना है, कम से कम 3 राज्यों से, और जो आम चुनाव हो रहा है उसमें 6% वोट भी प्राप्त करना है, कम से कम 4 राज्यों से। चौथा है कि कम से कम 4 राज्यों से उसको मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसमें क्या ना, विधानसभा का चुनाव हो रहा, अगर उसमें 6% वोट लाया तो एक क्राइटेरिया पूरा हो गया, है ना। विधानसभा का चुनाव कोई भी स्टेट का, अलग अलग स्टेट का, तो राजकीय अगर पार्टी बनना है, हमको मान लीजिए झारखंड राज्य में राजकीय पार्टी बनना है, ठीक है, या तो मान लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी NDA क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, उसको कहीं और हमारा पार्टी बनना है, मतलब राजकीय पार्टी बनना है, उस राज्य का पार्टी बनना है, सदस्यता बनना है, तो उसको ये पहले पूरा करना पड़ेगा, जो वहां की जो विधानसभा चुनाव हो रहे उसमें से 6% वोट उसको प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा है कि वो जो 6% वोट प्राप्त करेगा, वो वोट खाली प्राप्त नहीं करना है, उसको कम से कम 3 सीट यानी कि 3% सीट लाना पड़ेगा, मतलब 3 सीट माना जाए तो 3 सीट कम से कम जीतना पड़ेगा उस राज्य में, यानी कि विधानसभा में उसको 3 को विधायक जीतेगा, है ना, 3 विधायक जीतेगा तब इसको मिल जाएगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा और इसमें ये तीनों क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, इतना कर लेगा तब उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है मान्यता प्राप्त हो जाएगा, मान्यता उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा राष्ट्र। अब हम आगे पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कौन कौन सी कुछ पार्टियां हम बताएंगे आपको। हालांकि पार्टी तो बहुत सारा है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और राजकीय पार्टी जैसे कि बिहार का हो गया, यूपी का हो गया, है ना, हल्का सा झारखंड का हो गया, झलक आपको दिखाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम पहले पूरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में, राजनीतिक पार्टी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, इसकी स्थापना 1980 में होती है, ठीक है ना। स्थापना कब हुई? 1980 में। सवाल बनता है, MCQ क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा, BJP है ना जी, B फॉर इंडियन, इंग्लिश में भारतीय जनता पार्टी होता है, ठीक है ना। BJP भारतीय जनता पार्टी या
भाजपा, है ना, इस तरह से शॉर्ट में बोला जाता है भाजपा, भार से भारतीय, जा से जनता, पा से पार्टी। 1980 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1980 में। कब, कौन करते हैं? सबसे पहले जाने, ये जो है बनी कैसे? भारतीय जनसंघ। सबसे पहले ना इसकी स्थापना होने से पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। किसका? भारतीय जनसंघ। और इसकी स्थापना होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो है इसका नाम चेंज करके भारतीय जनता पार्टी की नाम रख दिया। ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो है इसका नाम रख दिया भारतीय जनता पार्टी, और नाम रख दिया है। और इसका पहला अध्यक्ष अगर पूछा जाए, सवाल बनता, सबसे पहला अध्यक्ष बना था अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, पहला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो पहला अध्यक्ष था कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी था। आपको पता होगा कि ये पार्टी जो बनी है, तो पहले जनता पार्टी, आपको पता है कांग्रेस पार्टी पहले सबसे पहले थी, फिर उसके बाद फिर जनता पार्टी है 1977 में, है ना। तो इसको याद रखिए 1998 में पहले बहुमत प्राप्त किए थे इन्होंने, 1998 में पूरा बहुमत प्राप्त किया। उसके बाद 1998 के बाद मतलब 2004 तक ये जो है पार्टी में बने रहे। ओके, इसके बाद फिर कांग्रेस का आ गया। आपको पता है 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी भारत में पहली बार। ठीक है ना, और वो 2004 तक रही। उसके बाद जो है कांग्रेस का सरकार आ गई। कांग्रेस का सरकार आने के फिर से 2009 में, आपको पता है 2009 में फिर से इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और अभी तक वर्तमान में यही जो है सरकार अभी जो है स्थापित है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो ठीक है, इससे सवाल आपको क्या बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? ये सवाल बनता है, कमल, है ना, याद रखिए कमल। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। अगर बोलेगा राजनीतिक पार्टी के बारे में लिखिए, तो राजनीतिक पार्टी के बारे में लिख करके इतने सारी बातें लिखना है कि इसकी स्थापना 1980 में होता है। भारतीय जनसंघ से भारतीय जनसंघ का नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है इसका नाम जो है भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने हैं। और भारत में जो पूरे भारत में जो है लोकसभा में इन्होंने जो बहुमत प्राप्त किया, सरकार बनाई 1998 में बनाई, 2004 तक रही। उसके बाद 2009 से 2000 मतलब वर्तमान तक 2019 में भी तो जीती इन्होंने। ठीक है, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद हर कोई जानता है 1885 में इसकी स्थापना हुई। इसका अगर मुख्यालय देखा जाए बीजेपी का, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। फिर आप देखते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो आपको पता है इसकी स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में हुई थी, इसलिए इसका जो मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है ना, 1885 में इसकी स्थापना हुई। कौन है यहाँ पे मेन है इसका स्थापना करने वाले? A.O. ह्यूम। हालांकि इसमें दादा भाई नौरोजी भी थे, उमेश चंद्र बनर्जी भी थे, और उमेश चंद्र बनर्जी जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रखना है, पहले अध्यक्ष यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। चूंकि इसका ज्यादा योगदान रहा सवाल में, आंसर में, ऑब्जेक्टिव में, यही इसी का नाम ज्यादा आता है। ठीक है ना, तो A.O. ह्यूम थे इनके स्थापन करने वाले मतलब संस्थापक। और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां हुई थी भाई? तो मुंबई में हुई थी। दूसरा सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बने थे? एक तो भारतीय महिला, एक सिर्फ बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष, तो सिर्फ बोला जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन बने थे? तो एनी बेसेंट। याद रखना, एनी बेसेंट। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। और अगर सवाल बोला जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। तो अब इसका चुनाव से आपको पता क्या है? पंजाब। जब से भारत आजाद हुई था, आपको पता है 1947 में भारत आजाद हुई। 1947 से लेकर 1998 तक, यानी कि 1947 से लेकर 1971 तक, 71 नहीं 77 तक, है ना, किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही। क्योंकि आपको पता है 1975 में आपातकाल देश में लागू हो गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी सबसे पहले, है ना। इसके विरोध में सरकार बनी थी 1977 में। उसके बाद 1977 देख रहे हैं 1947 से 1977 तक रहा। उसके बाद फिर उसकी सरकार चली, है ना, फिर इनका भी सरकार आया, इस तरह से चलते रहा। ठीक है, तो याद रखिए, आपको सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
चुनाव चिन्ह क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके पहले उसके संस्थापक कौन थे, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष कौन थी, ये सब सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में बनेगा, तो ये सब सवाल आप लिख दीजिएगा। दूसरा है बहुजन समाज पार्टी। तो फिलहाल एग्जाम में जो ज्यादा सवाल पूछता है, तीनों पार्टी से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। इससे सवाल ज्यादा आता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। याद रखेंगे संस्थापक कौन थे, काशीराम, ठीक है, संस्थापक। और वर्तमान में मायावती जो है इसके अध्यक्ष, आपको पता है हाथी छाप जो है ये चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी, चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है। तो ये 1984 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पार्टी बता दिया और आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ 4 पार्टियों का और नाम, यहाँ पे 5 पार्टी का है। सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस, आपको पता है इसके बारे में, तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में अभी जो ममता बनर्जी जो उसके अध्यक्ष है, ठीक है ना। इसकी स्थापना याद करेंगे। देखिए पार्टी से सवाल पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, तो 8 बता दीजिएगा। कौन कौन आपको नाम पता होना चाहिए। 3 मैंने बताया, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसकी स्थापना 1998 में होती है और इसके स्थापना करने वाले कौन है, यानी कि संस्थापक कौन है, ममता बनर्जी, और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष भी। याद रखिएगा सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ओके, अगला सवाल है, थोड़ा सा लेट आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम लोग सीपीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं भाकपा, शॉर्टकट में हिंदी में बोल सकते हैं भाकपा, जैसे भाकपा, ये पार्टी का नाम बोला जाता है, ठीक है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बोलते हैं सीपीआई पार्टी। ये इसकी स्थापना 1925 में होती है और एस.ए. डोंगे ने इसकी स्थापना की, यानी कि संस्थापक थे, ठीक है। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यानी कि सीपीआई और सीपीआईएम दोनों मतलब मैच करता है। इसकी स्थापना 1964 में होती है। ज्योति बसु, ठीक है ना, ज्योति बसु जो है इसकी स्थापना करती है। ये जो पार्टी देख रहे हैं ना, ये सीपीआई पार्टी, सीपीआईएम पार्टी, ये दोनों जो है दक्षिण भारत की पार्टी है। जैसे केरल की तरफ हो गया, महाराष्ट्र की तरफ हो गया, उधर उनका दबदबा बना रहता है, तो दक्षिण भारत की तरफ की पार्टियां हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हमारा हो गया इधर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, 1999 में इसकी स्थापना होती है। शरद पवार और तारिक अनवर जो है मिल करके इसकी स्थापना करती है एनसीपी पार्टी के। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी पार्टी, वो जो नेशनल पार्टी है, यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। शरद पवार, याद रखेंगे शरद पवार और शरद यादव अभी आने वाला है, बात करेंगे उससे। शरद यादव और शरद पवार अभी अलग अलग है, ठीक है। शरद पवार अलग है, शरद यादव अलग है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो शरद पवार और तारिक अनवर मिलकर के 1999 में इस पार्टी की स्थापना करती है एनसीपी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अगला है ये अभी न्यू पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है ना, एनपीपी। 2013 में इसकी स्थापना होती है। पीए संगमा, यानी कि मेघालय स्टेट की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी, तो ये रहा हमारा कुछ नेशनल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बारे में। अब कुछ पार्टी के बारे में जानते हैं जो स्तरीय लेवल पर पार्टी, मतलब राज्य स्तर की जो पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसके बारे में जानते हैं जो आपके सिलेबस में दिया। तो अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं। आपको बता दें इसके बारे में डिटेल से। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय पार्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन पार्टियां हैं, कब उसकी स्थापना हुई, स्थापना करने वाले कौन थे, संस्थापक कौन थे। ये सवाल बनता है, आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। सब्जेक्टिव सवाल बनेगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उसकी पार्टियों का नाम लिखे, तो आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल समझ रहे हैं ना, मैंने बता दिया है, जिसका एरिया एक सीमित होता है। मुझे जैसे बिहार तक वो शासन कर सकता है, बंगाल में शासन नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नाम से जानते हैं, देखो राजद, लालटेन छाप, पता है ना आपको, लालटेन जो है इसका जो चुनाव चिन्ह है। इसकी स्थापना 1997 में होती है, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में। और आपको पता होना चाहिए 1997 में जनता पार्टी से, जनता पार्टी, हाँ जी, जनता पार्टी जो आप जान रहे हैं, 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई में, उसी पार्टी से 1997 में लालू प्रसाद एक अपना अलग पार्टी बना लिया, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है ना। ओके, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, ज़्यादा सवाल आएगा तो बस डेट पूछेगा, ये पूछेगा। सवाल इससे बहुत बनता है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब होती है। आपको विकिपीडिया में, गूगल में खोलोगे तो 2003 दिखेगा, जो कि गलत है, फॉल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे किताब जो एनसीईआरटी किताब जो बोलती है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है, जनता दल यूनाइटेड जो है 1999 में जो है जनता पार्टी से अलग होती है, ये भी जनता पार्टी से अलग होती है, शरद यादव के नेतृत्व में। याद रखेंगे, शरद पवार था उसमें, ठीक है ना। इसमें क्या है, शरद यादव,
तो दोनों डिफरेंट है, दोनों अंतर है। तो जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? 1999 में। 2003 अगर आंसर टिक करते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना 2003 नहीं होगा, 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना होती है शरद यादव के नेतृत्व में। और आपको पता है तीर छाप है ना जी, तीर इसका जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह आपको ज़्यादा पूछेगा तो कमल वाला पूछेगा, कांग्रेस का पूछेगा, मतलब पंजा वाला पूछेगा, और ये पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी आप जानते हैं, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। रामविलास पासवान, इसकी स्थापना का झोपड़ी बना हुआ है, देखोगे आप एक झोपड़ी टाइप का बना हुआ है, इसका जो चुनाव चिन्ह है झोपड़ी टाइप का है, होम बना हुआ है झोपड़ी, रामविलास पासवान का है ना। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कौन पार्टी? लोक जनशक्ति पार्टी। देखो लोजपा है ना, लोजपा, जदयू, जदयू, राजद शॉर्ट नाम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। लोजपा, लोजपा हो गया। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, रामविलास पासवान ने किया था इसका स्थापना। समाजवादी पार्टी, ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है, 1992 में इसकी स्थापना होती है। मुलायम सिंह है ना, मुलायम सिंह समझ रहे हैं ना, तो मुलायम सिंह जो है इसके स्थापना करने वाले थे। एक और है यहाँ पे देखो झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1973 में इसकी स्थापना होती है। अब यहाँ पे आपको राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल जो है ना पार्टियां हैं, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, कब इसकी स्थापना हुई, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक दो पॉइंट आता आपको पढ़े होंगे, यूपीए और एनडीए नाम का सुने होंगे, कुछ सुने होंगे। एनडीए सरकार, भारत में अभी कौन सी सरकार है? एनडीए सरकार है या यूपीए सरकार है? तो भारत में अभी एनडीए सरकार है। अब सर ये एनडीए सरकार होता क्या, आप जानिए। मतलब देखिए एनडीए सरकार जो है भाजपा पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जब बना लेती है ना अनेक पार्टियों से, जो गठबंधन बनाती है उसी गठबंधन का नाम है एनडीए, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन बनाया है अनेक पार्टियों के साथ और फिर सरकार बनाती है या बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन का नाम है एनडीए, गठबंधन करने के बाद उसका नाम रख दिया गया एनडीए। और उसी तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है वो दूसरी पार्टी से अलायंस कर लिया, गठबंधन कर लिया, तो उसका नाम क्या पड़ गया? यूपीए। अब इससे बहुत सारा सवाल बनेगा, आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे, बहुत सारा, इसमें मेरे ख्याल से 10-12 सवाल बनेगा और बनता भी एग्जाम में कि स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे, है ना, पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, कहाँ की पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, ओके, चुनाव चिन्ह को कौन देता है, मतलब मान्यता कौन प्राप्त करता है, चुनाव चिन्ह कौन देता है, किसी भी पार्टी को मान्यता को प्राप्त करता है, कौन राजनीतिक दल है, कौन राष्ट्रीय दल है, कैसे बनेगा राजनीतिक दल, कैसे बनेगा राष्ट्रीय दल, कैसे बनेगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल, कैसे बनेगा राज्य स्तरीय पे पार्टी, कैसे बनेगा राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की मान्यता कैसे प्राप्त होगा, ये सब मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया इन सभी पॉइंट को जो मैंने पहले बताया उसको, और इसको आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट की तरह लिख लो, नोट बनाओ इसी तरह से, ठीक है ना, आप इसी का नोट्स बनाना है, बस आपको उसको पढ़ना है। इसके बाद जो भी सवाल है आप एक्सप्लेन करके बना सकते हो। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद और भी बहुत सारा पॉइंट है आपकी किताब में, सोशल है, साइंस है, आपको कौन कौन सा पॉइंट के बारे में जानना है नीचे कमेंट करना, ताकि उस पर मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। जो पहली बार आया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जब भी क्लास चलेगी तो आपको मैसेज जाएगा। और हाँ, अगर आपने लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक ठोको फटाफट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।